और राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हुआ जबरदस्त। और बीआरएस की सरकार या टीआरएस की सरकार जो वहाँ थी तेलंगाना में, वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी। बिहार के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिहार के युवाओं का क्या हो रहा है, बिहार की महिलाओं का क्या हो रहा है, बिहार के किसानों का क्या हो रहा है, बिहार के गरीबों का क्या हो रहा है, इसकी उनको चिंता तो है नहीं। और भाजपा अपने आप को इस मामले में दोष मुक्त नहीं कर सकती। घंटा असर पड़ने वाला है। आपने कभी डाला है क्या असर यहाँ पर? बिहार के बीजेपी वाले जो करोड़ की पार्टी यहाँ पर जो है, मोदी जी कैसे खुश होंगे, अमित शाह कैसे खुश होंगे, इसी में लगे रहते हैं सब। मोदी जी का जादू चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी जी पिछले 9 साढ़े 9 10 वर्षों में देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है बताए ना। कब बिहार के विकास के लिए बैठक की है जी? 4 राज्यों का परिणाम जो है वो आ गया था, कहीं कहीं 3 राज्यों पे बीजेपी ने विजय बनाई है। हमारे साथ एमएलसी सचिदानंद जी हैं। कैसे देखते हैं बीजेपी 3 सीटों पे जीत गई? देखिए, मैं इस नतीजे को कल देख रहा था, तो बीजेपी और कांग्रेस के रूप में नहीं देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राज्य में प्रो इनकम्बेंसी था, बाकी 3 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी था। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी इतना तगड़ा रहा कि सीटों की संख्या 1.5 गुना हो गई। और राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी हुआ जबरदस्त। और बीआरएस की सरकार या टीआरएस की सरकार जो वहाँ थी तेलंगाना में, वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी हुआ। तो कुछ तो है, कुछ तो भाजपा ऐसा कर रही है जिसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब वो कुछ के ऊपर जब मैं एनालाइज किया तो मैंने यही पाया कि भाजपा ने चाहे जैसे हो एक काम तो किया है कि लोगों की जो कहते हैं ना कैचिंग द इमेजिनेशन, लोग जो सोचते हैं ना, सोच को समझने का उन लोगों ने काम किया है। और यही कारण है कि इस तरह की सफलता पाए हैं। मोदी जी का जादू चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मोदी जी पिछले 9 साढ़े 9 10 वर्षों में देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। कम से कम देखने में जो लग रहा है कि आर्थिक व्यवस्था मतलब बड़ी व्यवस्था बनी है। आज हम तीसरे आर्थिक रूप से सबल देश के रूप में उभरते जा रहे हैं। ये सब सही है। आप मानते बीजेपी काम की है? मैं जो कह रहा हूँ पूरा करने दीजिए। G20 समिट जो है एक गजब तरह का जो है सो शो मैनेज हुआ, इतना तगड़ा शो मैनेज हुआ, कहता था कि G20 के अध्यक्षता आज तक किसी और देश को मिली ही नहीं थी। भारत अकेला वाहिद देश है जिसको मिली है, जो कि ऐसी बात नहीं है। मैं कहूँगा कि जैसे राज कपूर एक शो मैन जाने जाते थे, उनकी फिल्में होती थी तो एक अलग हट के होती थी। तो मोदी जी के जो कार्यक्रम होते हैं वो शोमैन की तरह होते हैं, इतना शानदार होते हैं कि दे कैच द इमेजिनेशन, मतलब लोगों की सोच पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि बहुत शानदार रहा है। लेकिन साथ में मैं एक और कैवियट डालता हूँ। कैवियट ये है कि मोदी जी को तो बिहार के लोगों ने भी भर भर के वोट दिया। पिछले चुनाव में 39 सीट जीत गए लोकसभा से। जहाँ तक विधानसभा की बात करें, 2005 से अगर लालू जी के खिलाफ वोट गिरा तो राजद के खिलाफ गिरा था और बीजेपी के पक्ष में गिरा था। लेकिन उन लोगों ने देखा कि नहीं, बिहार तो बीमारू राज्य है। अब बिहार के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में लेबर कहाँ से आएगा, मजदूर कहाँ से आएंगे। इसलिए यहाँ पर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को उन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया। आज फेविकोल से लगा के कुर्सी पर चिपके हुए हैं। बिहार के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिहार के युवाओं का क्या हो रहा है, बिहार की महिलाओं का क्या हो रहा है, बिहार के किसानों का क्या हो रहा है, बिहार के गरीबों का क्या हो रहा है, इसकी उनको चिंता तो है नहीं। और भाजपा अपने आप को इस मामले में दोष मुक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि भाजपा के नाम पर बिहार के लोगों ने भर भर के वोट दिया है। तो आज बिहार की जो स्थिति है, देखिए, ये जो थोड़ी देर पहले जातीय सर्वेक्षण हुआ था, उसको तो 4 राज्यों ने तो नकार दिया, क्योंकि वहाँ भी तो यही मुद्दा उठाया था राहुल गांधी ने। लोगों ने कहा नहीं, हमें बिहार नहीं बनना है, बिहार ही जाति में फंसे रहे, हमें जातियों में नहीं फंसना है। जाति एक सच्चाई है, उसका हम लोग समझ लेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप बांटना चाहते हैं, भारत के लोग बांटने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि जातियाँ 5 ही है, बच्चा है, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। इस 5 के अलावा कोई जातियाँ नहीं है। अरे भाजपा समझाने में सफल रही। अब आइए बिहार की बात। इन्होंने जातीय सर्वेक्षण किया, साथ में इकोनॉमिक सर्वेक्षण भी था, आर्थिक भी था। मैंने उसको ध्यान से पढ़ा। जातीय सर्वेक्षण पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं गया। मेरा ध्यान गया कि 34.13% लोग जो हैं, परिवार लोग नहीं, परिवार हैं बिहार के, जिनकी मासिक आमदनी कुल स्रोतों से मिलाकर 6,000 रुपये से कम है। शर्म आनी चाहिए। 1/3 से अधिक आपकी आबादी
6,000 रुपये प्रति माह पर प्रति परिवार पर टिकी हुई है। और आप बैठ के जाति जाति करते हो, बैठ के लेक्चर देते हो, सेक्स एजुकेशन सिखाते हो। और जोड़िए 10,000 से कम कमाने वाले 6 से 10,000 वाले और 30% है। अर्थात बिहार की 2/3 आबादी का परिवार का इनकम महीने का 10,000 से नीचे है, 2/3 से भी अधिक है। और वहाँ का मुख्यमंत्री डफली बजा रहा है, विकास की बात कर रहा है। अब आगे बढ़िए, सिर्फ 3.9% बिहार के परिवार है जिनकी आर्थिक आमदनी मासिक आमदनी 50,000 से ऊपर है। 50,000 रुपया दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लोअर इनकम ग्रुप की आमदनी मानी जाती है, निम्न मध्यम वर्ग की आमदनी मानी जाती है। वो यहाँ के अमीरों की आमदनी है। उस राज्य में भाजपा 13 साल राज करी है। जनता ने तो उनको 20 साल राज करने का वोट दिया था, लेकिन 13 साल वो राज किए हैं। क्या दिया उन्होंने बिहार को? इसलिए जो भी बाकी देश के बाकी हिस्सों में जो हो रहा है उसके लिए मैं जरूर मानूंगा कि निश्चित रूप से अगर भाजपा ने अच्छा काम नहीं किया हो तो इस तरह के रिजल्ट नहीं आते। मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी, बाकी 3 राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी का वोट, और ये सब भाजपा के पक्ष में गया। मैं भाजपा के पक्ष में तेलंगाना भी कहूँगा, 14% वोट मिला है। अब वही 14% वोट है जो BRS को गिराकर कांग्रेस को जिताने में काम आया है। तो लोगों ने तो दिया वोट भर भर के, लेकिन मुझे डर इसी बात का है कि उसका कोई लाभ बिहार को नहीं मिलने वाला है। बिहार की एकदम बिहार को इन लोगों ने मान लिया कि बिहार कॉलोनी है। जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, कि इंडिया को कॉलोनी बना कर रखे थे, उसी तरह से ये पश्चिम के जो राज्य के नेता जो हैं वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों को, पूर्व के राज्यों को, कि उस राज्य का जो 4 राज्यों का परिणाम आया है उस पर बिहार पे असर पड़ेगा, लोकसभा चुनाव घंटा असर पड़ने वाला है। आपने कभी डाला है क्या असर? जहां पर बिहार के बीजेपी वाले, जो करो की पार्टी यहाँ पर जो है, मोदी जी कैसे खुश होंगे, अमित शाह कैसे खुश होंगे, इसी में लगे रहते हैं सब। एक नेता बोल देना कि मोदी जी ने बिहार को क्या दिया है, बताए ना। कब बिहार के विकास के लिए बैठक की है जी, है ना? हाँ, तो 10 साल से तुम लोकसभा में दे रहे हैं, अब 20 साल से विधानसभा में दे रहे हैं वोट। एक बात बता दे, मैं तो हाँ, वहाँ पर मैं कभी मोदी जी के एजेंडा में बिहार का विकास नहीं देखा हूँ। आज बिहार का विकास दिखेगा तो यहाँ के लोग वोट देंगे, और नहीं तो हम लोगों के बीच जाके बताएंगे कि ये मोदी जी जो है वो बिहार को गुलाम प्रदेश के रूप में ट्रीट करते हैं। इस गुलाम लोगों से वोट लेकर, और जो उनके जो अपने जो देश का वो हिस्सा जो उनको अपना समझते हैं, वो उनके तरक्की के लिए काम करते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ MLC सचिदानंद, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तमाम 4 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उससे बिहार को कोई असर नहीं पड़ेगा, लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एज न्यूज़ के।